किस बात का एटीट्यूड है यार तुझे? अपना एटीट्यूड ना अपने पास रख। ये एटीट्यूड किसी और को जाके दिखाना। एटीट्यूड को लेकर इस तरह बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपने किसी न किसी से ज़रूर सुनी होंगी या फिर खुद बोली भी होंगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि एटीट्यूड को हमेशा निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। कहीं ना कहीं इसे ईगो या घमंड समझा जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एटीट्यूड का मतलब एक ख़राब चीज़ है। भले ही हमारी सोसाइटी में इसका मतलब पूरी तरह निगेटिव हो, लेकिन एटीट्यूड का सिंपल और जनरल मीनिंग होता है कि आप किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कैसा सोचते हो, कैसा बिहेव करते हो। अब समझिए, एटीट्यूड 3 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइफ में कोई बैड सिचुएशन आती है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान की थिंकिंग और रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप की कोशिश करेगा, और निगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि यार ये मेरे बस का नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वो दूसरे लोगों पर डिपेंड रहेगा उसके सोल्यूशन के लिए, और सबसे बड़ी बात कि वो उस प्रॉब्लम के लिए हमेशा किसी न किसी दूसरे को ब्लेम करेगा। फिर बात आती है न्यूट्रल एटीट्यूड वाले इंसान की। इनका रिएक्शन ना ऐसा होगा कि मैं इस काम को कर ले जाऊँगा, और ना ही ऐसा होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। किसी बड़े टास्क या सिचुएशन को लेकर इनकी थिंकिंग ऐसी होगी कि अरे देखा जाएगा यार, जो होगा सो होगा, क्या ज़रूरत है इतना सोचने की, अगर होना होगा तो हो जाएगा, या तो नहीं होगा। न्यूट्रल एटीट्यूड वाला इंसान पूरी तरह टेम्परेरी इमोशन पर डिपेंड होता है। अगर खुशी है तो वो खुश है, और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम में परेशान है। ज़्यादातर ये लक पर बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में आपको कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जबकि निगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान में एंगर, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन, ईगो ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ईगो की। कुछ लोगों का मानना है कि ईगो और कॉन्फिडेंस इन दोनों चीज़ में माइनर डिफरेंस है। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ईगो और कॉन्फिडेंस को लेकर लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान के ईगो या कॉन्फिडेंस को लेकर ही हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बल्कि बहुत बार क्या होता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो खुद जो कुछ कह रहे हैं, जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो एक्चुअली ईगो है या कॉन्फिडेंस। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग किसी के बोलने से आप पूरी तरह नहीं जान सकते कि सामने वाला कोई बात ईगो में बोल रहा है या कॉन्फिडेंस में। इसका सही पता तभी चलता है जब वो रियलिटी सामने आती है जिस बारे में उसने वो बात बोली होती है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 2 लोग हैं जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम के कुछ दिन पहले आप दोनों से मिलते हो। पहला स्टूडेंट कहता है कि अरे किसी और का हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। दूसरा स्टूडेंट भी कुछ इसी तरह की बात कहता है कि हाँ, चांस तो पूरे हैं कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही चाहिए इस बार। इस टाइम पर आप पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते कि कौन अपनी बात को ईगो में बोल रहा है और कौन कॉन्फिडेंस में। ये बात तब क्लियर होगी जब रियलिटी सामने आएगी, मतलब कि रिजल्ट। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि उसने ईगो में आकर वो बात बोली थी, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा इट मीन्स वो बात उसने ईगो में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस में बोली थी। कोई भी इंसान किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट तभी हो सकता है जब उसे अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा। अगर कोई बिना अपनी स्ट्रेंथ जाने कुछ भी बोल देगा तो पूरे चांस है कि वो फेल ही होने वाला है, और वो बात बोलना उसका ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस था। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें जिस स्टूडेंट ने सिलेक्शन पाकर ये प्रूफ किया कि उसकी कही हुई बात उसका कॉन्फिडेंस था, तो कहीं ना कहीं उसे ये पता होगा कि उसने क्या पढ़ा है। कुछ पिछले सालों के पेपर्स से उसने उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता किया होगा, उस एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है, उस अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी मेहनत की होगी पढ़ने में। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उसे अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वर्थ का पता था। ये वो चीज़ें थीं जिस वजह से उसे एग्ज़ाम से पहले लगने लगा था कि वो इसे क्रैक कर लेगा। तो भाई, समझने की बात यह है कि नो योर सेल्फ वेरी फर्स्ट, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वर्थ। जब आपको अपने बारे में क्लियर पता होगा ना, तो फिर आप पहले से कुछ बोलो या ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके काम, आपके रिजल्ट सब कुछ खुद ब खुद बोल देंगे। शायद यहाँ कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार अपने बारे में तो सभी को पता होता है। तो नहीं भाई, अपने बारे में सबको पता नहीं होता है, पता करना पड़ता है। हाँ, बहुत लोगों को भ्रम होता है कि वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन रियलिटी सामने आने के बाद वो भ्रम धराशायी होने में टाइम नहीं लगता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नो मैटर वॉट यू थिंक बट यू नेवर नो इनफ अबाउट योर सेल्फ। तो शायद अब आप समझ पाए होंगे कि ईगो और एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। एटीट्यूड पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल कैसा भी हो सकता है, बट ईगो निगेटिव एटीट्यूड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अगर आप कोई आपके कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन को ईगो समझे तो मेक हिम करेक्ट कि ये ईगो नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेंथ का पता है, मुझे मेरी मेहनत पर पूरा विश्वास है। मेरा दिमाग, मेरा शरीर अगर कुछ जानता है तो वो है मेहनत।
वो मेहनत जिसके बल पर मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि मैं नशा मेहनत का करता हूँ, इसलिए बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस आपको ईगो लगता है तो सॉरी, इट्स योर प्रॉब्लम। अगर आपके कॉन्फिडेंस को भी किसी ने ईगो या एटीट्यूड समझा हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।